हेलो क्लास 12th के हाल चाल। उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया था किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, और किसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी बातें हमने कर ली थी पिछली वीडियो में। उसका मकसद ये था कि आपको ये जो एक्सरसाइज है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाए, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने पिछली वीडियो में बताए वो इसी एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट थे सारे। अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं इस एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। यहाँ पर देखो जो पहला क्वेश्चन है इससे शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे कहा गया है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मतलब जो यहाँ पे हमें मैट्रिसेस दी गई हैं इनका हमें ट्रांसपोज निकालना है। बेसिक तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए मैं सीधा सॉल्यूशन कर रहा हूँ। हालांकि अगर आपने नहीं भी देखा है तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ट्रांसपोज को इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसका पहला हिस्सा देखो। मान लेते हैं कि जो मैट्रिक्स दी गई है ए मैट्रिक्स है, इसका नाम मैंने दे दिया ए। ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू दिस। ठीक है, जो भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, पहला एलिमेंट कितना है इसका देखो। ठीक है, 5, फिर 1/2 और फिर -1। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि भाई देखो, जब भी आपको किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जो उसमें रो है उनका कॉलम बना दो और जो कॉलम है उनका रो बना दो। जैसे इसमें एक कॉलम है, 3 रोज हैं। ठीक है, तो ये कॉलम वाइज एलिमेंट दिए गए हैं। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो इसको मैं या तो इस तरह से डिनोट कर सकता हूँ या फिर इसको मैं इस तरह से भी डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, मेरी मर्जी है। तो अभी मैं इस तरह से डिनोट कर रहा हूँ। तो ए का जो ट्रांसपोज होगा उसमें हम क्या करेंगे, देखो कि ये जो कॉलम है इससे रो बना देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 5, 1/2 और -1। तो ये अगर अपने पास एक मैट्रिक्स है तो वो उसका ट्रांसपोज हो गया। मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देना क्या कहलाता है भाई, एक मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाल लिया। बेसिक से अगर अच्छे से बिल्कुल डीप लेवल पे बेसिक समझना चाहते हो इसका ट्रांसपोज वगैरह के बारे में तो पिछली वीडियो देख लेना। ठीक है, ये हो गया पहला हिस्सा। अगर मैं दूसरे की बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं दूसरे की बात करूँ सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में भी सेम चीज़ करनी है हमें भाई, ट्रांसपोज निकालना है। तो मान लेते हैं कि सेकंड पार्ट में जो मैट्रिक्स दी गई है उसका नाम है बी। अब मैट्रिक्स क्या है अपने पास, देखो यहाँ पे 1, -1, पहली रो है 1, -1, दूसरी रो है 2, 3। अब यहाँ पे अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखो जो रो है उसका कॉलम बना दो। ठीक है, 1, -1 रो में लिखा था, मैंने लिख दिया कॉलम में। सेकेंड रो थी 2, 3, इसका मैंने सेकेंड कॉलम बना दिया। तो यहाँ से देखोगे कि इसका ट्रांसपोज निकल गया। जैसे हमने पहले 2 हिस्से किए हैं ऐसे ही आप तीसरा हिस्सा खुद कर लेना। ठीक है, रो को कॉलम वाइज लिखना, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बनाना, थर्ड रो का थर्ड कॉलम बना देना, हो जाएगा। ठीक है, ये था इसका पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ठीक है, जो इसका दूसरा क्वेश्चन है इसमें हमें एक मैट्रिक्स तो ए दी गई है, दूसरी मैट्रिक्स बी दी गई है और कुछ चीज़ें हैं 2 पार्ट में जिनको वेरीफाई करना है। आसान सी चीज़ है। देखो सबसे पहला हिस्सा जो है, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, टू वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है कि भाई अगर ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज लिया जाए तो ये बराबर आना चाहिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी में ही पढ़ा था कि ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको याद हो तो यार सीधी सी बात है। मैं क्या करता हूँ ना, पहले ए प्लस बी निकाल लेता हूँ। जब मेरे पास ए प्लस बी आ जाएगा तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। इतना करने के बाद फिर RHS देखेंगे और LHS RHS दोनों सोल्व करके एक जैसी चीज़ आनी चाहिए। ध्यान से देखो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ना ए प्लस बी ही निकाल लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं ए प्लस बी निकाल लेता हूँ। मतलब ए और बी को ऐड कर दो। तो मैट्रिसेस को ऐड करना तो आपको आता होगा। ठीक है, सिखाया भी हुआ मैंने। तो यहाँ पर देखो इसका 1, 1 वाला यानी पहली रो का पहला एलिमेंट इसके पहली रो के पहले एलिमेंट के साथ ऐड होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, -1, -4 कितना हो गया, -5। इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से, ठीक है, ये वाला इससे ऐड होगा, ये वाला इससे ऐड होगा। ठीक है, तो ये सब तो आसान चीज़ होती हैं।
तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और -5 कितना हो गया -2। सेम चीज़ आप सेकंड रो के साथ करो, है ना। तो 5 और 1 कितने हो गए 6, 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 और 0 कितना हुआ 9, ठीक है। -2 + 1 -1 1 3 4 1 1 2। यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे मिला a + b, है ना। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए a + b का ट्रांसपोज, ठीक है ना। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए a + b का ट्रांसपोज। पहले देख लेता हूँ कि भाई इतना कितना आता है, ठीक है। तो ट्रांसपोज निकालना तो आसान है यार। जो ये, ठीक है, पहली रो है a + b की, इससे वहाँ पे पहला कॉलम बना दो, यानी -5 3 -2, यहाँ पे रो वाइज लिखा हुआ है तो यहाँ पे कॉलम बना दो। जो इसका सेकंड रो है, इससे वहाँ पे सेकंड कॉलम बना दो 6 9 9। जो इसका थर्ड रो है -1 4 2, ठीक है, इससे यहाँ पे थर्ड कॉलम बन जाएगा, ठीक है। इतना जैसे ही हुआ, अब हमें क्या करना है, देखो a + b का ट्रांसपोज तो निकाल लिया, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज और निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर a का ट्रांसपोज + b का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। देखो अभी हमने a ट्रांसपोज निकाला तो नहीं कि उसको b ट्रांसपोज में जोड़े, तो इसलिए अलग से यहाँ पे अलग अलग लिखो। यहाँ पे a ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी प्लस, यहाँ पे अपन b ट्रांसपोज लिख देंगे। a ट्रांसपोज देखो क्या आ रहा है, ठीक है, कैमरे में आ रहा है क्या सारा, हाँ ठीक है ना, ठीक है। a ट्रांसपोज क्या आएगा -1 2 3, इसका एक कॉलम बनाओ -1 2 3। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ a का ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या 5 7 9 है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 7 9। फिर क्या -2 1 1, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 1 1, ठीक है। ऐसे ही फिर क्या करना है अपने को, b ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। क्या करना है, b का ट्रांसपोज निकालना है। तो यहाँ पे जो b ट्रांसपोज है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो b कहाँ पे, ये रहा है -4 1 -5, तो यहाँ जाएगा -4 1 -5। फिर क्या है 1 2 0, तो यहाँ जाएगा 1 2 0। फिर क्या है 1 3 1, तो यहाँ जाएगा 1 3 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब ज़रा देखते हैं इनका सम कितना आता है, ठीक है। अगर मैं इनका सम निकालूँ तो -1 -4 कितना हो जाएगा -5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, -2 और 1 कितना हो जाएगा -1, ठीक है। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 3 और -5 कितना हो जाएगा -2, और 9 और 0 9 ही रहेगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको बोल दो इक्वेशन 1, जहाँ पे आपने a + b का, ठीक है, ट्रांसपोज निकाला, और जहाँ आपने ये a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज निकाला, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 से देखोगे तो ये दोनों चीज़ सेम आ रही है ना, यानी कि ये दोनों की वैल्यू जो है वो सेम ही है। तो फ्रॉम 1 और 2 हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, जो a + b का होल ट्रांसपोज है वो बराबर आया है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज की। हमें प्रूव करना था, हो गया, ठीक है। इसी के जैसा देखो यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट जैसे यहाँ पे हमने प्लस किया था वहाँ माइनस करना है, ये खुद कर लेना, ठीक है, आपसे हो जाएगा आराम से। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में मुझे a ट्रांसपोज दिया हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन में, ठीक है, a ट्रांसपोज दिया गया है, ठीक है। a ट्रांसपोज कितना दिया गया है, a ट्रांसपोज देखो ये रहा आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे है 3 4 -1 2 0 1, ठीक है। देखो अगर a ट्रांसपोज दिया गया है तो मैं a निकाल सकता हूँ, ठीक है। a क्या होगा, a ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दो, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर a ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज किया जाए तो वापस से a ही मिलता है, क्योंकि हमें a की ज़रूरत पड़ेगी ना, इसलिए निकालना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो 3 4 है, तो इससे यहाँ बना दो 3 4, फिर यहाँ पे -1 2 है तो हो जाएगा -1 2 कॉलम वाइज, और कॉलम वाइज 0 1। तो मतलब मुझे a ट्रांसपोज पता है, मुझे a भी पता है। इसी तरह से यहाँ पे b दिया गया है, यहाँ पे देखो अगर आप, तो b दिया गया है, b कितना है -1 2 1 और 1 2 3,
तो यहाँ से बी का ट्रांसपोज निकाल लो, अभी ज़रूरत पड़ने ही वाली है। ठीक है, बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा देखो, -1 2 1 और 1 2 3। यहाँ तक बात क्लियर है। अब जो वेरीफाई करना है उसमें मुझे क्या चाहिए, a प्लस बी का ट्रांसपोज, लेकिन उसके लिए पहले मुझे a प्लस बी तो पता होना चाहिए ना। तो पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं। ठीक है, a प्लस बी कितना आएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, a कहाँ पे है देखो, ये रहा a। ठीक है, यानी इसको हाईलाइट कर दिया मैंने, ये रहा a। b कहाँ पे है देखो, ये रहा। यानी इन दोनों को ऐड करना है, गलती मत कर देना इन दोनों या इन दोनों को ऐड करने की। ठीक है, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। -1 + 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 1, प्लस लिखो मत लिखो। ठीक है, जीरो और 1 1 हो जाएगा, 4 1 5 2 2 4 1 और 3 4। ठीक है, ये तो a प्लस बी निकला है ना। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो इनका ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, बहुत आसान है भाई साहब। 2 1 1 है तो इसको इस तरह से लिख दो यार, फिर 5 4 4 है तो इसको इस तरह से लिख दो यार। ये हो गया, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब मुझे ये तो मिल चुका है, जो वेरीफाई करना था उसका LHS तो मिल चुका है। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, कॉम्प्लीमेंट इसलिए निकल गया क्योंकि जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 11 का, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कैसे डिनोट करते हैं, ट्रांसपोज को ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, खैर उतने पे ध्यान मत दो। ठीक है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो यहाँ से ठीक है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की अगर हम बात करें, ठीक है, सीधा लिख दे रहा हूँ यार जोड़, क्योंकि हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। देखो ए ट्रांसपोज कहाँ है, बस ये देख लेना। ठीक है, इसको जो हाईलाइट किया तो इसको डिलीट कर दो। ठीक है, देखो ये रहा अपने पास ए ट्रांसपोज, कैमरे में आ रहा है। ठीक है, और ये रहा बी ट्रांसपोज, इनको ऐड करना है। तो 3 - 1 कितना बचेगा, 2। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। -1 2 कितना हो जाएगा, 1। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1। 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप देखोगे तो a प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वही a भी है, तो यानी कि ये और ये चीज़ें आपस में बराबर होंगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख लेना। a प्लस बी का होल ट्रांसपोज अगर निकालें तो वो बराबर आता है a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। यहाँ भी ये वेरीफाई हो गया। जैसा ये पहला हिस्सा था बिल्कुल वैसा ही सेकंड वाला है, वो आप कर लेना। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लो यार। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर a ट्रांसपोज इतना है और b इतना है तो a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज निकालो। ठीक है, तो यार मुझे एक बात बताओ, अगर a का ट्रांसपोज दिया है तो क्या आप a निकाल लोगे। ठीक है, a क्या हो जाएगा, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है, ये तो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। a ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिलेगा, -2 3 और 1 2, ये मिल जाएगा। a मिल गया आपके पास। ठीक है, b दिया गया है तो क्या 2b निकाल सकते हो, बिल्कुल भाई। b आपको पता है लेकिन वहाँ पे a में 2b प्लस करना है, b का 2 टाइम्स प्लस करना है, तो यहाँ पे b का डबल कर दो डायरेक्ट। डबल करने का मतलब क्या, हर एलिमेंट डबल हो जाएगा। -1 से -2 हो जाएगा, 0 × 2 0 रहता है, 1 × 2 2 हो जाता है, 2 × 2 4 हो जाता है। ये मिल गया आपके पास। अब आपको निकालना क्या है, पहले a प्लस 2b, जब ये मिल जाएगा तब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो अगर मैं इनको जोड़ूँ, ठीक है, तो ये a है वो 2b है, तो -2 - 2 कितना हो जाएगा, -4। 1 और 0 कितना हो जाएगा, 1। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 + 2 यानी 5। 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, ये निकल गया। अब अगर ये निकल गया तो इसका ट्रांसपोज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इसका ट्रांसपोज निकाल लो यार। ठीक है, -4 1 5 और 6, ये हो गया। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कह रहा है फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का, ठीक है, ट्रांसपोज बराबर आता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। तो ये तो हमने प्रॉपर्टी में ही पढ़ा हुआ है ना, ये तो प्रॉपर्टी ही थी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए अपने को पता है, बी अपने को पता है, तो ठीक है पहला पार्ट कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले देखो यार, मुझे क्या चाहिए, ए बी का होल ट्रांसपोज, उसके लिए पहले ए इंटू बी तो निकालना पड़ेगा। जब ए बी पता रहेगा तभी तो, ठीक है। तो ए देखो क्या है, यहाँ पे लिखते हैं कितना है, 1 - 4 और 3
और बी इसके मल्टीप्लाई में लिखना है -1 2 1 ये भी। ठीक है, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने इससे पिछली वीडियोस देखी हैं और आपको प्रोडक्ट निकालना अच्छे से आ गया। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको प्रोडक्ट निकालना ना आया हो। मैंने बताया इतने शानदार तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, पहला रो इसका पहला कॉलम कितना हो जाएगा 1 × -1 कितना आ जाएगा -1। कौन से एड्रेस पे लिखोगे, फिर से अगर कन्फ्यूज हो जाओ तो पहली रो है पहला कॉलम, यानी पहली रो पहली कॉलम में लिखा जाएगा ये। ठीक है, ये उम्मीद कर रहा हूँ आपने अच्छे से पिछली वीडियो देख रखी है। फिर पहली रो दूसरा कॉलम 1 × 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। पहली रो तीसरा कॉलम यानी कि 1 3 पे क्या आ जाएगा 1 1। ठीक है, 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से फिर दूसरी रो की बारी आएगी -4 × -1 कितना हो जाएगा +4। -4 × 2 कितना हो जाएगा -8। -4 × 1 कितना हो जाएगा -4। 3 × -1 कितना -3। 3 दूनी 6 3 एकम 3 है ना। देख लो चाहे आप, इसका जो ऑर्डर था भाई साहब कितना था, इसमें 3 रो थी 1 कॉलम था, इसमें 1 रो थी 3 कॉलम थे, इसमें 1 रो थी 3 कॉलम थे। तो 1 1 पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर था, यानी मल्टीप्लाई तो हो सकता था। मेन मकसद हमारा क्या है कि भाई 3/3 की बनती ना, तो यहाँ पर देखोगे 3/3 की बन रही है, मतलब ठीक है सब। ठीक, चलो ए भी निकल गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो भैया चाहिए कि यार इस ए बी का ट्रांसपोज दे दो। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज कैसे है यार, -1 2 1 है तो -1 2 1 ऐसे लिख दो। फिर क्या है 4 -8 -4 है, 4 -8 -4 लिख दो। फिर क्या है -3 6 3 है, ये माइनस भी याद रखना, -3 6 3 तो -3 6 3 लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई साहब। ठीक है, अच्छा अब और क्या करना था मुझे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है। तो यार ठीक है ना, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब क्योंकि मैंने बी ट्रांसपोज पहले से निकाल के नहीं रखा हुआ तो यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, बी क्या था -1 2 1, तो इससे बन जाएगा -1 2 1। वो रो वाइज था, मैंने कॉलम वाइज लिख दिया, यानी कि ये निकल गया बी का ट्रांसपोज। इनटू में क्या करना है ए का ट्रांसपोज। तो ए क्या है 1 -4 3। ठीक है, कॉलम वाइज है तो 1 -4 3 रो वाइज लिख दो यार। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं इनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है। ठीक, चलो -1 × 1 कितना हो गया -1 1 1 पे आ जाएगा। पहली रो दूसरा कॉलम 1 2 पे आएगा क्या माइनस प्लस यानी 4, फिर ये हो जाएगा -3। फिर यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना 2 1 जा 2, फिर 2 × में 4 माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -4 था, 2 × 3 6 हो जाएगा, 1 × 1 1 1 × -4 1 × 3। ठीक है, ये हो गया अपना बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सेकंड। ठीक है, फर्स्ट कौन सी है फिर ये वाली। ठीक है, जिसमें मुझे ये मिला है। तो इनको और इनको देखो भाई साहब। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम ही तो आ रही हैं, तो फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। और बिल्कुल इसके जैसा इसका एक और पार्ट है, जैसे ये था। ठीक है, वैसे ही इसका भाई है। ठीक है, कहाँ गया भाई, ये रहा। अच्छा नहीं है क्या, उतारे नहीं क्या मैंने, अच्छा यहीं पे। ठीक है, मैं उधर ढूंढ रहा था, यहीं पे देखो, ये सेकंड पार्ट आप कर लेना। ठीक है ना, बिल्कुल जैसा ये वैसा ही वो, बस थोड़ी वैल्यूज चेंज कर दिए, इतनी मेहनत तो करो यार। ठीक है, चलो यहाँ पर छठे की बात करते हैं। छठे में कह रहा है कि भैया अगर ए बराबर इतना है तो इसको वेरीफाई कर दो। ठीक है, किसको, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए। तो यार ए मुझे पता है, पहले ए कॉम्प्लीमेंट ही निकाल लेता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, यहाँ पे रो को कॉलम बना दो, तो cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा है, इसका कॉलम बना दो। है ना, बहुत नकली नकली सवाल है इस एक्सरसाइज में, सबसे आसान एक्सरसाइज है क्लास 12 की। ठीक है, अब आ जाओ, अब मुझे क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट ए निकालना है, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, एक सॉरी ए ट्रांसपोज कॉम्प्लीमेंट नहीं, तो ए ट्रांसपोज तो निकाला हुआ है। ठीक है, क्यों मेहनत करो दोबारा लिखने की, इसी को कॉपी करो यार।
ठीक है, देखो ये आ गया ए का ट्रांसपोज, इनटू में क्या करना है ए कितना है, ए रहा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये आ गया। प्रोडक्ट निकालो है, प्रोडक्ट निकालना आता है आपको, ठीक है। क्या रो वाइज देखो, पहले रो देखते हैं और इधर से कॉलम वाइज देखते हैं प्रोडक्ट निकालने के लिए, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं, कोस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुई कहानी, क्योंकि इस रो में और एलिमेंट भी है। इससे पहले जो मल्टीप्लाई कर रहे थे उसमें एक एक था, इसलिए जल्दी हो गया था, ठीक है। माइनस साइन देखा, पहला पहले से होगा और दूसरा दूसरे से, यानी पहली रो का पहला एलिमेंट पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से, फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे, इस तरह से, और बीच में प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। ये हो गया 1 1 पे लिखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहली रो पहला कॉलम 1 1 पे आएगा। अच्छा, इसके बाद क्या, एक बार इसको मिटा लूँ फिर बताऊँ। इसके बाद ये जो है अपना, ठीक है, ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, चलो देखते हैं, इसको डिलीट ही कर देता हूँ दूसरा, ठीक है। यहाँ पर सेकंड रो आ जाए, ठीक। तो कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा यहाँ आ जाएगा, कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, यानी कि माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, यहाँ तक ठीक है। कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ठीक है, ठीक है। फिर ये जो चीज़ थी, ठीक है, इसको, ठीक है, डिलीट कर देते हैं पहले, ठीक है। इसको देखो अब सेकंड रो, और यहाँ पे आ जाओ फर्स्ट कॉलम, ठीक है, साइन कॉस, ठीक है, यानी कि साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है, किसी को पहले सकते हो, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। फिर कॉस और साइन, यानी कि माइनस में क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यहाँ तक ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ साइन अल्फ़ा यानी कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो भैया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये तो हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ से कॉस इंटू साइन सेम ही चीज़ है, तो 0 आ गया भाई। जो चीज़ ये लिखी हुई है वही ये लिखी हुई है, आगे पीछे बस, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा माइनस करके। ऐसे ही जो चीज़ ये लिखी है वही चीज़ ये लिखी है, माइनस करोगे 0 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, है ना। तो लेफ्ट में क्या चल रहा था अपने पास, ठीक है, ए डैश ए, ठीक है, और बराबर कितना आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब देखो जैसे ही छठा क्वेश्चन था वैसे ही इसका एक और पार्ट भी है, तो ये आप कर लेना यार, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 6 सवाल समझ में आए होंगे इस वीडियो में। इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।